हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो प्रदेश में आधार कार्ड बनवाना अब किसी आफत से कम नहीं है। जहां लोगों को लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता है तो वहीं अपनी जेबें भी ढीली करनी पड़ रही है। ताजा मामला होडल से सामने आया है, जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन उनसे पैसे भी वसूले जाते हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से जो फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है लोगों तक, आम जनता तक, कि आधार कार्ड से फायदा पहुंचाया जाएगा, आखिर किस तरीके से इन आम जनता को इसका फायदा होगा और इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है, और क्या आधार कार्ड बनाने को लेकर सरकार का मैनेजमेंट फेल साबित हुआ है, और आधार कार्ड नहीं तो कैसे पहुंचे जनता तक उसका हक। ये तमाम सवाल है जो हमने हरियाणा की आवाज में उठाया है। इस पर हम आम जनता की राय लेना चाहते हैं। जी हां, आपकी राय को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी आप देख पा रहे हैं। बदहाली का जिम्मेदार कौन है? क्या आधार कार्ड बनाने को लेकर सरकार का मैनेजमेंट फेल साबित हो रहा है? क्या आधार कार्ड नहीं तो कैसे पहुंचेगा जनता तक उसका हक? इन तमाम सवालों को आज हरियाणा की आवाज में हमने उठाया है। सिरसा से सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी राय। सुबह सुबह पहुंच जाते हैं सर लाइन लगा के, लेकिन एक भी कोई अधिकारी वहां पे मौजूद नहीं रहता है जी। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुनील हमारे साथ सिरसा से एक दर्शक जुड़े हुए थे, जिनका भी यही कहना है कि वह सुबह सुबह लाइन में खड़े होकर अपने आधार कार्ड को बनवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां मौके पर नहीं रहता है। अमूमन देखने को यही मिलता है, यही शिकायतें जो है आम जनता की यही पहुंच रही है कि वो आधार कार्ड बनवाने के लिए केंद्र पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं रहता है या फिर ताला लगा हुआ पाया जाता है। सिरसा से एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आधार कार्ड की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, वो लोग जो हैं वो पैसा मांग रहे हैं आधार कार्ड लेने की बनवाने के लिए, और ऐसे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। चलिए, बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर, यहाँ पर रेगुलर कॉलर है हमारे गुड़गांव से, राम हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, हमारा कानून तो जिम्मेवार है ही है, दूसरा आम जनता इससे सबसे ज्यादा दोषी है। दोषी क्यों है कि ये रिश्वत क्यों दे रहे हैं उनको, जब आपको पता है कि उसमें पैसे नहीं लगने तो आप क्यों देते हो? आप उसका स्टिंग ऑपरेशन करके नहीं, और क्यों नहीं भेजते आगे? 10 आदमी कंप्लेंट करके, वहां आपका ऑफिसर बैठा हुआ है, सब अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको कंप्लेंट लिखो उनकी, तब तो बात बने। खाली सारा दोष सरकार के ऊपर मड़ के और उसके ऊपर करके ऐसे काम नहीं चलने वाला। चाहे कोई भी आपकी क्यों ना काम हो, आप एक एप्लीकेशन लिखो, उसको पर फोटो कॉपी कराओ, कार्बन कॉपी लगाओ, उसको रिसीविंग लो। इस पर जनता को भी पहल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। एक अलहदा राय इसको कहा जा सकता है, लेकिन एक अच्छा माध्यम जिससे कि भ्रष्टाचार और व्यवस्था में जो खामियां हैं वो उजागर हो पाएंगी। लेकिन सवाल आज का ये है कि क्या वाकई में आधार कार्ड को लेकर सरकार का मैनेजमेंट फेल्योर दिखाई दे रहा है? क्या जो व्यवस्था आम जनता के लिए बनाई गई थी, एक विशेष पहचान देने की बात कही गई थी, आधार कार्ड के माध्यम से वो तमाम सुविधाएं जिसमें कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को रोक लग सके, लेकिन यहाँ तो अब आधार कार्ड की व्यवस्था ही एक कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती नजर आ रही, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर आधार कार्ड बनाने के पैसे भी लिए जा रहे हैं। होडल की ताजा घटना हमने आपको बताई। चलिए, गुड़गांव से आशीष हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मुझे ये बोलना था कि यहाँ पे गांव में अधिकारी लोग आते नहीं आधार कार्ड बनाने के लिए, कोई भी सरकारी अधिकारी अब तक आया नहीं, और जो भी आए मतलब कोई भी एक और गैर कानूनी वो पैसे मांगते हैं और बनाते नहीं आधार कार्ड, पैसे लेते हैं काफी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आशीष हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर यही खुलासा किया है कि यहाँ पर अधिकारी नहीं मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ उनसे पैसे भी वसूले जाते हैं। बिल्कुल। रामपाल हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। रामपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार।
सरकार की नीयत भी सही है और काम भी सही है, लेकिन थोड़ा सलाहकार सही नहीं है सरकार की। इन्होंने ग्रामीण इलाकों में भेजकर मशीनें भेजनी चाहिए और गांव गांव जाकर ये बढ़ाने चाहिए। सारा 1 महीने का काम नहीं है, जो शहर में बढ़ा रहे इसलिए ये सारी अफरा-तफरी मची हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आधार कार्ड आप ही से जुड़ा मुद्दा भी है। आपको क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं, और कहीं कहीं जगह पर पैसे लिए जा रहे हैं तो कहीं लंबी कतारों पर लोग खड़े हुए। होडल में तो हद तब हो गई जब एक बड़ा हुजूम जो है वो आधार केंद्र में पहुंचा आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो समझा जा सकता है कि काफी संख्या में भी लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड से वंचित हैं और सरकार कह रही है कि बिना आधार कार्ड के आपको सुविधाएं मिलेंगी नहीं। तो जनता पशुपेश की स्थिति में है, जनता बीच में फंसी हुई है। इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, ये भी बड़ा सवाल। बिल्कुल, तो सरकार ने आधार कार्ड जरूरी कर दिया है, लेकिन आखिर किस तरीके से आधार कार्ड बनवाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से खुलासा हो रहा है आधार कार्ड बनवाने के लिए लोग पहुंचते हैं लेकिन उनसे पैसे वसूले जाते हैं। सिरसा से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। हेलो जी बताइए, क्या राय रखते हैं? मैम, ऐसा है कि ये बीजेपी ने तो मना ही कर दिया था आधार कार्ड के बारे में। आज आधार कार्ड की इतनी जरूरत पड़ रही है। पहले मोदी जी ने बोला था प्रधानमंत्री बनने से पहले कि आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है जी। ये तो वैसे पैसा लगा रही कांग्रेस, ये है वो है। आज आधार कार्ड बनवाने जाए तो 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता, कोई सुनाई नहीं देते। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। रोहतक से हरिओम हमारे साथ है। हरिओम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर ये ऐसा जो आधार कार्ड है इसका ना इतनी परेशानी हो रही है गांव में कि इसका ठीक से बनता नहीं है। बंदे वो जो बूढ़े आदमी है रात में 10-10 बजे तक बैठे रहते। 3 दिन पहले हमारे गाँव में आए थे तो रात को 100 रुपए लेके वो आधार कार्ड बना रहे थे और रात 10 बजे तक बनाया उन लोगों ने। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। अंबाला से बिन्नी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। बिन्नी जी स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। देखिए, आधार कार्ड के पास कोई पैसा नहीं लेता किसी से, कोई कुछ नहीं करता। ये लोग ना ऐसी अभी 2010 से बन रहे हैं आधार कार्ड, पहले कहाँ से मशीनें खाली पड़ी थी, कोई नहीं आता था जी। इनको अभी क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि आखिर किस तरीके से आम लोगों का जो आधार कार्ड है वो बनेगा, क्योंकि सरकार ने इसे जरूरी कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से खुलासा हो रहा है, जो ताजा मामला है होडल से जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो दफ्तर पहुंचते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए तो वहां पर या तो अधिकारी नहीं मौजूद रहता है, या फिर मशीन की कमी रहती है, या फिर ताला लटका हुआ पाया जाता है। तो आखिर किस तरीके से आधार कार्ड बनवाया जाए। और एक नया खुलासा ये भी है कि उनसे पैसे भी वसूले जा रहे हैं, 50 रुपए या फिर 100 रुपए उन लोगों से, गरीब लोगों से वसूले जा रहे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही है कि जो मैनेजमेंट है, क्या इसमें कोई कमी रह गई है, या फिर इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये सवाल आज हम हरियाणा की आवाज में लेकर आए हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। जी हाँ, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस भी खुली हुई हैं। आधार कार्ड जहाँ अलग अलग जगहों से, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी खबरें चलकर आती हैं जिसमें आधार कार्ड बहुत सारी वजह से बन नहीं रहा होता है, जिसमें पैसे लेना भी शामिल है। और गरीब लोगों का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी इस संबंध में ज़्यादा है नहीं कि आधार कार्ड सरकार के द्वारा निःशुल्क बनाए जा रहे हैं, जनता के लिए हैं। जिस तरह से एक पहचान पत्र बनता है उसी तरीके से आधार कार्ड भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस बात की जानकारी ना होने के कारण आधार कार्ड बनवाने के लिए इनसे पैसे भी वसूले जा रहे हैं। 50 से 100 रुपए की रकम जो है इनसे ली जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि रोज आधार कार्ड बनाने के लिए लोग घर से तो निकलते हैं, लेकिन लंबी लाइन में खड़े होने के बावजूद उनका नंबर नहीं आ पाता है और आखिर में खाली हाथी वापस लौटना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पहलू ये भी दिखाता है कि बिना आधार कार्ड के वो जो सुविधाएं सरकार देने की बात करती है, जिसमें सब्सिडी भी शामिल है, वो मिलेगी नहीं। जनता इसलिए भी परेशान है, हर कोई अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए इसलिए आतुर है क्योंकि वो सुविधाएं जनता को नहीं मिल रही हैं। लिहाजा इस सब से उबरने के लिए जितना जल्दी हो सकेगा आधार कार्ड बनाने की कोशिश लोग करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, वो यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो सवाल आज का हमारा यही है, आधार कार्ड को लेकर जो आम जनता, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, आखिर किस तरीके से इसका हल निकाला जाए और आखिर इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं,
क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों को जो राशन है वो नहीं मिल पा रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने यही खुलासा किया है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, गरीब लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, 50 से लेकर 100 रुपए भी उनसे लिए जा रहे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो आखिर जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं? जी हाँ, आपकी राय को शामिल करने के लिए हम इस मंच पर आपसे जुड़े मुद्दों को हमेशा लाते हैं। इस बार भी मुद्दा आप ही से जुड़ा है, आधार कार्ड। जी हाँ, एक ऐसा हथियार जिसको विशेष पहचान के तौर पर भी सरकार ने जनता को देने की कोशिश की, और दूसरी तरफ कहा गया कि इसके माध्यम से कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो आधार कार्ड बन ही नहीं पा रहा है, उसका मैनेजमेंट फेल साबित हो रहा है और उसमें भी धांधली साबित आ रही है। भ्रष्टाचार जैसी जो खबरें हैं जो हम बता रहे हैं आपको होडल के सौंद गांव से, जहाँ पर 50 से 100 रुपए के आसपास जो है वसूले जा रहे हैं आधार कार्ड बनाने के एवज में। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है, आप किसको इसका जिम्मेदार मान रहे हैं? आप अपनी राय बेहिचक बेबाक तरीके से इस मंच के साथ साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले भी हमने इस खबर का खुलासा किया था, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन सरकार ने जो इसे जरूरी कर दिया है और लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें जो राशन है वो नहीं मिल पा रहा है और उन्हें अपनी जेबें भी ढीली करनी पड़ रही है। तो आखिर किस तरीके से इन्हें इनका आधार कार्ड बनेगा और कैसे इसका इन्हें फायदा पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम आम जनता की राय लेना चाहते हैं। सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, बहुत स्वागत है सर, आपका बताएं। राय चली हुई है हरियाणा न्यूज की ओर से आधार कार्ड के लिए। जी, मैं उसमें कहना चाहूंगी कि जब सरकार जो मैनेजमेंट सही नहीं रखती है तो उसको जनता पर क्यों थोपती है ये लोगों को। जी चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। महेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आधार का समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैंने अप्रैल 2013 में आधार के लिए अप्लाई किया था, लेकिन 2 साल बाद पता चलता है कि वो रिजेक्ट हो चुका है। इसका ऑनलाइन मुझे कोई भी डिटेल्स इसकी मिल नहीं पा रही है। तो मैडम क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ पता ही नहीं। और जगह जगह आता है कि आधार में अपना अकाउंट में नंबर डालें। बहुत शुक्रिया आपका। शमशेर हमारे साथ है। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्ते जी। बताएं सर। हाँ जी, किसान खाद के लिए तो धक्के खा ही रहे थे, आधार कार्ड के लिए धक्के खवाना अच्छी बात नहीं है सरकार की। ये सुप्रीम कोर्ट भी आधार कार्ड को नकार चुका है और पीछे भाजपा के लोग थे वो भी आधार कार्ड को नहीं मानते थे। अब आधार कार्ड की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, न इसमें मैट्रिक की मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, न सीएमओ का सर्टिफिकेट देखा जाता है। वैसे ही अपने अंदाजे से एज दी जाती है, तो उस एज कार्ड आधार कार्ड की क्या क्रेडिबिलिटी है? 2 करोड़ बांग्लादेशी है वो आधार कार्ड बनवाए बैठे हैं और जो भारत के निवासी है उनके आधार कार्ड। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, तो तमाम दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं और सवाल आज का हमारा यही है, जो आधार कार्ड बनवाने को लेकर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं लगातार, किस तरीके से जो इनका आधार कार्ड है वो बनेगा। भिवानी से रामनिवास हमारे साथ, अगले कॉलर। रामनिवास जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, बोलूं मैं? बताएं सर। ये जो आधार कार्ड है ना, ये रिश्वत लेते हैं ना, ये सब ऊपर की साजिश है जी। बड़े बड़े आदमियों का नाम ले देते हैं और ये पैसे ऐंठते हैं। सरकार भी हमारे को बेवकूफ बना रही है जी। हमने तो ये सोचा था भाई सरकार है, भाई मोदी सरकार आएगी और देश में बहुत कुछ ले आएगी, और भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन ये तो बहुत गलत काम हो रहा है गरीबों के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रामनिवास जी अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग राय इस मुद्दे को लेकर आ रही है। ये राय आगे भी इसको जानने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं।
पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। और सवाल भी आज हमने आपसे ही जुड़ा हुआ किया है। जो आधार कार्ड है उसे बनवाने के लिए आम जन जो है, आम लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि लंबी लंबी कतारों में वो खड़े तो हो जाते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन दफ्तर पर जो अधिकारी है वो मौजूद नहीं रहते हैं या फिर ताला लगा रहता है। और सबसे बड़ा खुलासा यही है कि उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। आम लोगों को, आम जनता को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही है आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो इसमें सवाल यही है कि इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है और क्या आधार कार्ड बनाने को लेकर सरकार का मैनेजमेंट फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार। मैं कुछ मीडिया वालों को सुझाव देना चाहूंगा कि आप जहां ताला लग रहा है उसका स्टिंग ऑपरेशन करवा कर आप इस सरकार के आगे उजागर करें, उस कानून के आगे उजागर करें। जो वहां लाइनें लगी हुई हैं उसके बारे में आप खुद करें। 4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। आप बहुत ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं आप। जी हाँ जी, चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल आज का हमारा यही कि इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। क्या आधार कार्ड बनाने को लेकर सरकार का मैनेजमेंट फेल साबित हो रहा है और आधार कार्ड नहीं तो कैसे पहुंचे जनता तक उनका हक। ये तमाम सवाल है जो हरियाणा की आवाज में आज हमने उठाया है। इस पर आम जनता की ही हम राय लेना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका ही मंच है जहां पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। आधार कार्ड को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, जिसे सरकार ने जरूरी कर दिया है। आखिर कैसे बने इन लोगों का आधार कार्ड, क्योंकि साफ तौर पर देखने को यही मिल रहा है कि लोग दफ्तर पहुंचते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं या फिर जो उन्हें अपनी जेबें हैं वो ढीली करनी पड़ रही है। 50 से लेकर 100 रुपए तक उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। तो आखिर कौन है इसके पीछे जिम्मेदार और किस तरीके से आम लोगों का जो है आधार कार्ड वो बनेगा। आधार कार्ड बनाने में आपको क्या कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं, ये भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और क्या वाकई में आपसे भी जब आप आधार सेंटर जाते हैं, आधार केंद्र जाते हैं, तो क्या आपसे भी किसी क्या रकम मांगी जाती है, रकम के एवज में आधार कार्ड बनाए जाने की बात कही जाती है। हमारे साथ सिरसा से संजीव फोन लाइन पर हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। जी नमस्कार जी। जी बताइए, क्या राय रखते हैं। हमारी ये है, इसमें लोगों की गलती है। जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती। वो कुछ देर तो फॉर्म भरने में लगा देते हैं। वो 2-3 दिन आधार कार्ड बनाने वाले आते हैं, वो चले जाते हैं। लोग पढ़े ना होने के कारण रह जाते हैं उनके फॉर्म भरने। जी चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। और हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर आम जनता को हम मौका देते हैं अपनी आवाज बुलंद करने का, अपनी आवाज
सब तक पहुंचाने का। और नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर जो आज हमने सवाल उठाया है, इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। मनोहर लाल हमारे साथ गोहाना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। मनोहर लाल जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। जी मैडम, आधार कार्ड को लेकर हमारी राय ये है कि आधार कार्ड लागू तो रहना चाहिए जी, लेकिन इसको बनाने में जो दिक्कतें आती है ना, ये सरकार की ही कमी है, प्रशासन की कमी है। जितने पहले ठेके जो पिछली सरकार ने दिए थे उन्हीं बंदों के पास वो ठेके हैं। चलिए, हमारे साथ सिरसा से मनोज फोन लाइन पर है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। बताएं सर। जी, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है जी, 50-100 रुपए तक लिए जा रहे हैं जी हमसे भी। जी हाँ जी। चलिए, तो ये तस्दीक कर रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में भी यही हाल है, यहाँ भी पैसे लेकर के बनाया जा रहा है। रणवीर हमारे साथ अगले कॉलर हैं। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर, इसमें ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, गवर्नमेंट ने फिजूल का तमाशा बना लिया। पहले सिस्टम चल रहा था, चलाते रहते, जब आधार कार्ड बन जाते रिपोर्टें मंगा लेते और लागू कर देते। चेंज तो चलो होता है भाई, गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा, तमाशा बना रखा है जी। खुद अपने ठीक ठाक बैठे हैं, लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। मैनेजमेंट फेल की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुँचाने के लिए। तो आप क्या कुछ राय रखते हैं, ये आप हम तक पहुँचा सकते हैं। वक्त अब बेहद कम बचा है, लिहाजा जल्दी से फोन उठाएं, हमें बताएं। बिल्कुल, और सवाल आज का हमारा यही है कि आधार कार्ड को लेकर इसके पीछे जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं, ये सवाल आज हमने उठाया। हरियाणा की आवाज। हरीश यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। ऐसे जी यहाँ पे ना तो नगर पालिका वाले कार्ड बना रहे हैं जी, और ये प्राइवेट वालों के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नगर पालिका में जाओ, या फिर वो उनकी कोई एक दुकान बार खोली हुई है, वहाँ पैसे मांगते हैं 100 रुपए। जी, चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। सवाल आज हमने यही उठाया है कि जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, और क्या जो ये मैनेजमेंट है वो पूरा फेल होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अंबाला से अशोक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। पवन हमारे साथ फोन लाइन पे है। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, बताएं सर, क्या राय आपकी? एक लोकल आधार कार्ड बनाना बड़ा औखा है, समझे जी। बाकी दूसरी गरीब आदमी को किसी को पता ही नहीं है। तो जिला सरसा में मतलब के जो आधार कार्ड बन रहे हैं वो सरसा में बन रहे हैं, मंडी काला वाली, रानिया, डाउन चीजें कितनी दूर पड़ते हैं जी, लोग वहां जाकर कैसे बनाएंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोग त्रस्त हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, क्षेत्र अलग है, लेकिन हालत आलम एक जैसा ही है। कहीं पैसे लिए जा रहे हैं तो कहीं लंबी कतारों में लोगों को इंतजार करना पड़ा है, कहीं मशीनें खराब है तो कहीं दफ्तर में ताला लगा है। बिल्कुल, चलिए, इसी के साथ हरियाणा की आवाज में अब तक के लिए बस इतना है। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।